हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ बियर्डो सर। हम आपके लिए चैनल लेके आए हैं। इसमें आपको यूपीएससी, सीएससी, एफकेट, सीडीएस, एसएससी सबकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। रोज़ के रोज़ करंट अफेयर्स आते जाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड या इन पेपर से रिलेटेड, उन बच्चों तक ये पहुंचानी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो प्लीज़ बने रहिए। इंडिया का बहुत बड़ी इंडिया की तरफ से न्यूज़ आ रही है, देखते रहिए क्या न्यूज़ है। सबसे पहले तो बता दें, कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज 18 तारीख के दिन कोरोना वायरस के केस कंफर्म हो चुके हैं। 52,15,031 और एक्टिव केसेस हैं आपके 10 लाख से भी ज़्यादा। रिकवर्ड आपके 41 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं और डेथ आपकी 84,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए। सबसे पहले कोरोना वायरस के ऊपर ही बात करेंगे और ब्रीथिंग इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में हो रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। इंडिया में हो क्या रहा है। स्टेट्स इन इंडिया रिपोर्टिंग अ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट एज डिमांड आउटस्टेप सप्लाई। हम सबको पता है कोविड-19 जो बीमारी आई है, महामारी आई है, इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड होती है मेडिकल ऑक्सीजन की। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको एक वार्ड में शिफ्ट करते हैं जहाँ पे उसको मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। तो कोविड-19 जो होता है वो आपके लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और इसकी वजह से ही आपको सांस जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब हो क्या रहा है अलग अलग स्टेट्स में। द सिचुएशन इज़ पर्टिकुलरली वेरी अक्यूट इन दिस स्टेट इंडिया, वर्स्ट हिट स्टेट विथ मोर देन 1 मिलियन केसेज। अब जो महाराष्ट्र है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। आप सबको पता है कि सिर्फ महाराष्ट्र, मुंबई में ही 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में ही पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आउटरेज है कोरोना वायरस का, जो कि बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। द इंक्रीजिंग इन केसेस रिजल्टिंग इन सब्सटेंशियल एंड अनफ्रोजन इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे जैसे ये केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कोरोना वायरस में। तो जब वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो उन हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की डिमांड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जा रही है। अब दूसरे स्टेट्स की अगर हम बात करें, दूसरे स्टेट्स लाइक गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो इधर भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, हम लोग कह सकते हैं। सिर्फ अगर हम पंजाब की ही बात करें तो पंजाब में अप्रैल से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए, अप्रैल से पहले 1000 जम्बो सिलेंडर यूज़ करे जाते थे ऑक्सीजन के, और आज रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक दिन में 10,000 सिलेंडर दिए जा रहे हैं ऑक्सीजन के, और सरकार सेंटर से मांगे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके कोरोना वायरस को लेके। दूसरी चीज़ बता दें, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इकोनॉमी को लेके। अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट कैसे कर रही है, उसके बारे में भी बता देते हैं। एज ऑक्सीजन गेट्स डाइवर्टेड फॉर मेडिकल यूज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग आयरन एंड स्टील कटिंग, थर्मल प्लांट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो गेट इफेक्टेड। अब पहले आपको बता देते हैं, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपकी एक तो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है और एक दूसरी फॉर्म में होती है। तो जो आपकी लिक्विफाइड फॉर्म में होती है ऑक्सीजन, वो आपकी इधर यूज़ आती है। थर्मल प्लांट्स, रेलवे ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स, ये सारी इधर ऑक्सीजन आपकी इधर यूज़ में आती है। अब देखा जाए तो ये सारी ऑक्सीजन को डाइवर्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उधर पेशेंट को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये सारी ऑक्सीजन जो इधर यूज़ आती है वो सारी डाइवर्ट कर दी है हॉस्पिटल्स में, ताकि जितने भी लोग हों वो बच सकें कोरोना वायरस से। और इसकी वजह से ये जो स्टील कटिंग, थर्मल प्लांट्स और रेलवे ट्रैक्स प्रोजेक्ट्स हैं, ये रुके हुए हैं। तो इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं डायग्राम, ये जो कटिंग, ये जो ये जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, इसमें भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब पहले आपको बता दें कि डेथ कैसे होती है कोरोना वायरस से। कोविड-19 सबसे पहले लंग्स पे इफेक्ट करता है, आपके लंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये कमी आपकी कौन पूरी करता है? ये आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आपके वेंटिलेटर्स पे जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो आपकी कमी पूरी करते हैं। तो इस वजह से आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल में कई लाख गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोई इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज से।
अब हमें ज़रूरत क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमको इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो आज इंडिया फेस कर रहा है वो आगे चल के और अलग अदर कंट्रीज़ भी फेस करेंगी, जो पिछड़ी हुई कंट्रीज़ है लाइक अफ्रीका, और ये अफ्रीका जैसी युगांडा जैसी ये जो कंट्रीज़ हैं ये सारी फेस करेंगी आगे चल के। अमेरिका ने इस चीज़ को फेस करने से बच चुका है। अमेरिका इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा डेथ रेट अमेरिका में ही है। अब आप मान के चलिए अगर धीरे धीरे ये चीज़ इंडिया में बढ़ती है तो डेथ रेट अभी 84,000 से कितना आगे जाने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटर भी इस पे काम कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट का को साथ देने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में अगर इतनी डेथ हो सकती हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो सोचिए इंडिया में कितनी ज़्यादा और हो सकती हैं आने वाले टाइम पे। तो ये था एंड इस वीडियो का। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस कोरोना वायरस के से रिलेटेड, और जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में। मैं आशा करता हूँ आप लोग शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे हर वीडियो को, सब्सक्राइब कर रहे होंगे इस चैनल को। आपके एक लाइक एक शेयर से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच पाएगी जो बच्चे इस पैंडमिक में पढ़ नहीं पा रहे हैं, ढंग से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सारे बच्चे पढ़ पाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।